बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स ने आज करी है मोस्टली बाइंग, काफ़ी बुलिश गए हैं। डीआईआईज गए हैं थोड़े से मिक्स टू बियरिश, एफआईज जाते हुए दिखाई दे रहे हैं मिक्स्ड, और प्रोज दिखाई दे रहे हैं मोस्टली बियरिश। चलिए ये था आज का बाय सेल पार्टिसिपेंट वाइज। इसी बाइंग सेलिंग के नंबर्स को अब हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज। इस कॉलम में दिखेगा आज का बाय सेल, इस कॉलम में दिखेगा कल से आज सुबह तक की क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई थी। इसमें आज का बाय सेल एडजस्ट कर देंगे तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए, वो इस कॉलम में दिखने वाली है। सबसे पहले देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, फिर स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज और प्रोज, ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में रिटेलर्स की 10,000 लॉट्स की बाइंग आई है, 77,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। 9,000 लॉट का बाय आया है डीआईएस का, उनके 11,000 लॉट शॉर्ट रह गए हैं। 13,000 लॉट की सेलिंग करके गए एफआईज, उनके 43,000 लॉट्स अभी शॉर्ट में आ चुके हैं। 200 लॉट्स की सेलिंग करके गए प्रोज, उनके 22,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स का बाय है 2,25,000 लॉट्स का, 2,09,000 लॉट ओवरऑल उनके लॉन्ग हो गए हैं, कॉल में बुलिश दिख रहे हैं। एफआईज भी थोड़े से बुलिश गए हैं लेकिन नंबर बहुत ही छोटा है, 3700 का नेट बाय है। ओवरऑल 29,000 लॉट्स की उनकी कॉल में लॉन्ग में पोजीशन है। प्रोज सेलिंग करके गए हैं 2,28,000 लॉट्स ओवरऑल, 2,38,000 लॉट्स वो ओवरऑल शॉर्ट में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो हमारे बब्बर शेयर जो लॉस को रोल ओवर करने में एक्सपर्ट होते हैं तो, और नेकेड पुट सेलिंग करते हैं, तो उन लोगों ने आज फिर से 76,000 लॉट्स की पुट और बेच दी है। यानी आज पूरा दिन इन सारी पुट्स के अंदर लॉस खाने के बाद भी और फर्दर पुट्स बेच दिए, तो हिम्मत की दाद देनी चाहिए। 3,71,000 लॉट्स ओवरऑल वो सेल में है। डीआईएस का डेटा देखें तो डीआईएस पुट बाय करके गए हैं 4,000 लॉट्स की, 46,000 लॉट ओवरऑल बाय में है वो पुट, इंडेक्स पुट में। एफआईज भी 78,000 लॉट पुट बाय करके गए, 1,25,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। 6,000 लॉट्स पुट सेल करी है प्रोज ने, ओवरऑल 2 लाख लॉट्स लॉन्ग करके बैठे हुए हैं वो भी। अच्छी खबर एक, फाइनली इतने खराब डेटा के स्ट्रक्चर में एक अच्छी खबर आती हुई दिखाई दे रही है कि एफआईज के 57,000 लॉट ओवरऑल बाय में आए हैं। 2,13,000 नंबर पहुंच गया है, काफ़ी दिन के बाद ये नंबर यहाँ पे पहुंचे, तो इट्स अ वेरी गुड साइन। और स्टॉक कॉल्स का डेटा देखें तो वहाँ पे भी रिटेलर बुलिश और स्टॉक पुट भी बेच करके गए, तो सब जगह पे रिटेलर ओवरऑल बुलिश दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर अच्छी क्वांटिटी में आज रिटेलर्स के सेल हुए। तो चलिए अब देखते हैं कैश मार्केट का डेटा। और कैश मार्केट का डेटा क्या कह रहा है, 9,000 करोड़ का डीआईएस का बाय है डिस्पाइट दिस मच ऑफ सेलिंग। मतलब इतना इनकी बाइंग के बाद, उसके बावजूद डिस्पाइट दिस मच ऑफ बाइंग सच अ बिग फॉल केम टुडे। तो इतनी बाइंग उन्होंने फिर भी करी थी बट नहीं रुक पाया बाजार। 4,600 करोड़ के करीब का सेल एफआईज का है, यानी वो ज़्यादा भारी पड़ा बाजार के ऊपर। ऑप्शन चेन इससे पहले हम रिव्यू करें, कल एक्सपायरी भी है निफ्टी की, उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कल हमारा क्या व्यू था बाजार को लेकर के। तो आप लोग को ध्यान होगा दोस्तों कि कल हम लोग 22,300 के नीचे हमारा शॉर्ट जाने का प्लान था और 200 के नीचे हमारा क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करने का प्लान था। तो जिसने भी अगर इन लेवल्स को फॉलो किया और वो किसी गलती में आए नहीं, उन्होंने प्रॉफिट बनाया होगा और अच्छा प्रॉफिट बना होगा। क्यों? क्योंकि साथ में एक चीज़ और बोली थी कि कल की मार्केट जो थी वो बहुत चौपी थी और आज की मार्केट जो है वो ट्रेंडिंग हो सकती है। तो यानी बाजार अगर एक तरफ निकला तो एक ही तरफ निकल सकता है, और आज बाजार ने एक्सेप्ट आखिरी का शायद आधा घंटा छोड़ दें तो थ्रू आउट द डे एक ही साइड का मोमेंटम पकड़ के रखा, यानी नीचे का जरूर ऊपर खुला। वो भी व्यू शेयर किया था कि ओपनिंग जो है वो थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पे हो सकती है क्योंकि थोड़ी पोजीशंस कुछ उस तरीके की दिख रही थी, लेकिन वहीं से उन्होंने डायरेक्टली पहले या दूसरे मिनट से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दी और सेलिंग 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 करते हुए गैप अप को भी ख़त्म किया, जो गैप खुला था वो भी पूरा ख़त्म किया, और उसके बाद कितनी बड़ा फॉल आया वो सब लोगों के सामने है। साथ में मिड कैप्स के लिए आप लोगों को लगातार क्वेश्चन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने ध्यान रखा होगा। सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स पे हमें ध्यान रखना है मिड कैप साइड पे, बाकी जो छोटे 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 पेनी स्टॉक्स और ये स्टॉक्स वो स्टॉक्स पे दिमाग ना लगाएं। जो अच्छी प्रॉफिट मेकिंग क्वालिटी कंपनीज हैं उन पे फोकस करें। धीरे धीरे बाय करना है, ऐसे समझ के बाय करना है कि यार जैसे बिल्कुल बहुत कोई कंजूस आदमी बाय करता है। धीरे धीरे बाय करें क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। कोई भी मिड कैप एकदम से ऐसे ज़ीरो नहीं होने वाले, उनके कोई ऐसे रिजल्ट्स नहीं खराब आने वाले। अभी अप्रैल मई में इनके रिजल्ट्स आने लग जाएंगे, उस समय यही स्टॉक्स 1-2 महीने में आपको अच्छी रिटर्न देते हुए भी नजर आएंगे। तो दीज आर अपॉर्चुनिटीज़, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यार मैं क्या करूं, तो धीरे धीरे आप
मिड कैप या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर थोड़े थोड़े करके बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी म्यूचुअल फंड में भी डायरेक्टली कर सकते हैं। सो दैट कुड बी अनदर स्ट्रेटेजी। सो ये थोड़े से पॉइंट्स हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो। मार्केट ने एक साइकोलॉजिकल आज देखिए ब्रेक डाउन किया है कि 22,000 के नीचे क्लोजिंग दी है, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन कई बार ये दिखाने की चीज़ होती है। और कहावत हमने बचपन से ही सुनी है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और अगर आप इतने ही बियरिश थे तो फिर आप स्टॉक फ्यूचर इतने सारे क्यों लेके गए हो। तो पूरी चीज़ों को डिटेल में एनालाइज करेंगे कहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो देखिए कल की एक्सपायरी है और देखिए कुछ कॉल्स यहाँ पे हमें इन द मनी में दिख रही हैं, लेकिन ध्यान देना होगा, हमें वेट जरूर करनी होती है हमेशा कंफर्मेशन की। तो कंफर्मेशन का जरूर हम वेट करेंगे। तो देखिए काफ़ी इन द मनी कॉल्स है, छोटा नंबर नहीं है। तो यानी 22,000 के ऊपर अगर बाजार सस्टेन करता है, स्पेशली पहले 15 मिनट्स में, कल पहले 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर कल पहले 15 मिनट में बाजार सस्टेन करता है, अब 22,000 पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है, तो हमारे को एक अच्छा बाउंस आता हुआ दिखाई दे सकता है। अदरवाइज प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम देखिए कितनी बड़ी है। निफ्टी की ऑप्शन चेन में इतनी बड़ी कॉल राइटिंग, हर लेवल पे कॉल राइटिंग है, यानी हर लेवल पे कहीं ना कहीं इन्होंने माल चिपकाया हुआ है, हर लेवल पे माल बेचा हुआ है। और अब हालात ये हो गए हैं कि जो माल कैरी करके गया है उसके माल की हालत ये है, ये प्रीमियम बचा है उसका। तो किसी ने हो सकता है 100 रुपये पे खरीदी हो, कुछ किसी ने 200 पे खरीदी हो, किसी ने 300 पे भी खरीदी होगी। तो वो सिचुएशन देखिए कि प्रीमियम बचा कितना है। और कल सुबह अगर इन्होंने फ्लैट ओपनिंग भी कर दी तो भी दे आर विनर्स, क्योंकि फ्लैट खुलने पे या थोड़ा सा भी नेगेटिव खुल गया, ये प्रीमियम बिल्कुल और आधा रह जाएगा। तो वहाँ पे शायद ये एक अपॉर्चुनिटी ढूंढे कि हम मार्केट को अब रिबाउंड करें, क्योंकि सब कुछ इनको बहुत सस्ता मिल रहा है, खरीद सकते हैं। और कल क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है, वहाँ पे गेम ये घुमा सकते हैं। लेकिन कब ट्रेड में कूदना है, हमें कब बाय करना है, जब हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखेगा अब 22,000, और हम 15 मिनट्स का वेट करेंगे। कल एकदम से कूद करके पहले 15 मिनट्स में, मेरा सजेशन ये है कि ये ऑप्शन चेंज देखने के बाद, डेटा देखने के बाद मुझे लग रहा है कि कोई ट्रेड पहले 15 मिनट्स में नहीं लेना चाहिए। थोड़ी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, ये ज़रूर है पहले 22,000 अगर टूट करके नीचे की तरफ निकलता है तो कोई सपोर्ट नहीं है, पूरा क्लियर कट हाईवे है। कल भी हमने डिस्कस किया था हाईवे पुट साइड पे, और आज हमने हाईवे बनता हुआ भी देख लिया। सो अगर कल नीचे निकलते हैं 22,000 के, लेकिन अब मैं ये सजेस्ट करूँगा कि क्वांटिटी हमारे को कल जैसे दिन के लिए थोड़ी सी अब कम रखनी चाहिए। चाहे कोई सा भी लेवल टूटे, कोई सा भी लेवल ना टूटे। हमने कल बोला था कि 200 के नीचे क्वांटिटी बढ़ानी है। अभी कोई भी लेवल आ जाए, कल का दिन ऐसा है जिसमें लिमिटेड क्वांटिटी में ट्रेड करना है, क्योंकि कल वापस से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वोलेटिलिटी वापस आती हुई दिख सकती है। कल वोलेटिलिटी थी, आज एक्सपेक्टेड था ट्रेंडिंग रहेगी, तो आज ट्रेंडिंग हो गई। अब कल वापस से एक बार को या तो वोलेटिलिटी आएगी या फिर बिल्कुल ही प्रीमियम मीटिंग डे हो जाएगा। तो मतलब ऐसा रहेगा कि ना आप इस तरफ कमा पाओगे कॉल में, ना उस तरफ कमा पाओगे। कुछ उस तरह की स्ट्रेटेजी इनकी हो सकती है कि इनिशियल मूव जरूर ये देते हुए दिखाई दे सकते हैं शुरू के कुछ पीरियड में। हम लेकिन 15 मिनट्स एटलीस्ट वेट करेंगे कि मार्केट एक अपनी डायरेक्शन डिसाइड कर ले। वो जो चॉपीनेस है और स्टॉप लॉस हंटिंग है, उसमें कहीं हम ट्रैप ना हो जाए, क्योंकि एक साइड पे माइंड लगा करके अगर हम फंस जाते हैं मॉर्निंग में, तो उसके बाद वहाँ से निकलना कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी आपकी वहाँ फंस जाती है। कुछ लोग वहाँ पे एवरेज करने लग जाते हैं, वो और ख़राब हो जाता है काम। तो इसलिए ध्यान रखना है उस चीज़ का। सो टारगेट यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए टारगेट दिखाई दे रहे हैं 22,000 के बाद 21,900 का, और अगला टारगेट 21,800 का। ये एक ऐसा जोन है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इसके 40-50 पॉइंट अगर कल गिरता भी है मार्केट, जस्ट इन केस गॉड फॉरबिड ऐसे ना गिरे, क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स तो बहुत बुरी तरीके से गिर रहे हैं, स्मॉल कैप भी। तो अगर कहीं इसके आसपास आता है 40-50 पॉइंट की रेंज में ऊपर नीचे, वहां से एक बाउंस जरूर आना चाहिए, जस्ट इन केस ये सिचुएशन आती है तो इस लेवल के आसपास से मैं बाउंस पे बाय करना जरूर प्रेफर करूंगा। लेकिन यहाँ पे भी मैं वेट करूंगा मिनिमम 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल का। 15 मिनट की एक बुलिश ग्रीन कैंडल बने इन लेवल्स के आसपास, 750 और 850 के बीच में कहीं पे मुझे एक ग्रीन कैंडल दिख जाए 15 मिनट टाइम फ्रेम में, उसके हाई ब्रेक पे मैं एंट्री लूंगा। सो ये हो गया हमारा इधर का। और इधर तो देखिए क्लियर है, बहुत मुश्किल सिचुएशन बनी हुई है, बहुत ज़्यादा राइटिंग है। तो धीरे धीरे ही लेवल ये टूटेंगे, अगर टूटेंगे। अभी ये शायद बाजार को थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे नीचे के लेवल्स पे। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, बट ये इतनी बड़ी राइटिंग काफ़ी टाइम के बाद देखने को मिली है हमें। और देखिए आगे की ऑप्शन चेन में अच्छी खासी पुट्स अभी भी दिख रही हैं, कॉल्स भी है, लेकिन हमारा लेवल क्लियर है। 22,000 हमारे लिए एक फिक्स लेवल है जिसको पकड़ के हमें चलना है।
और मंथली में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा, लेकिन एक चीज़ अच्छी देखने को मिल रही है कि बहुत सारी इन द मनी पुट्स के अंदर अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, यानी कहीं ना कहीं या तो प्रॉफिट बुक हो गया है या उन ऑप्शंस को बेच करके एट द मनी पुट्स के अंदर शिफ्ट कर ली गई है पोजीशन, ताकि प्रॉफिट उनका लॉक हो जाए। ये स्ट्रेटेजी भी ये स्मार्ट मनी करती है। सो चलते हैं अब बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की आज हो चुकी एक्सपायरी। हालांकि अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी ने काफ़ी रेजिलियंस दिखाई, अगर आपने देखा होगा। बहुत एसबीआई के बॉन्ड्स को लेकर के, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उसको लेकर के बहुत हाइप मचा हुआ था, सारी चीज़ थी, उसके चलते एक एक्सपेक्टेड था कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा डेंट ना ले ले, लेकिन बैंक निफ्टी ने बहुत रेजिलियंस दिखाई। निफ्टी जब लगातार ड्रैग करे जा रहा था, तो ऑपरेटर ने कहा चलो मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा सा राउंड मार के आ जाता हूँ, लेकिन मेरे को जाना ऊपर ही है। ऐसा बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन के अंदर दिख रहा था थ्रू आउट द डे। यहाँ पे भी देखिए क्लोजिंग, सब लोग बात कर रहे होंगे सब जगह पे कि भैया देखो ये लेवल टूट गया, वो लेवल, उसके नीचे क्लोजिंग आ गई, वेरी नेगेटिव। 15-20 पॉइंट, 2-4-5 पॉइंट मैटर नहीं करते। मैटर क्या करता है कि आगे का प्लान क्या है इनका। अभी क्या होगा, सब जगह आज का दिन जो था वो पूरा पैनिक में गया, तो उस पैनिक को ध्यान में रख करके अभी लोग क्या कर रहे होंगे, लोग सोच रहे होंगे बस बेचो यार किसी भी तरीके से, कहाँ फंस गए निकलो। तो वो दिमाग में अगर रिटेलर्स के आएगा, वो उसका रिएक्शन मुझे लगता है कल फर्स्ट हाफ में एक बार थोड़ा सा हो सकता है कि पॉसिबली आ जाए, कि वो थोड़ा सा रिएक्शन ये मॉर्निंग में दे दें, ताकि आपसे पोजीशन निकलवा के देखिए आगे की ऑप्शन चेन में देखें। उससे पहले सिचुएशन क्या कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा माल निकलवाने के लिए और पैनिक में और पोजीशन कटवाने के लिए हो सकता है एक डिप दे दें। उसके बारे में हम डिटेल में अभी बात कर लेंगे लास्ट में। तो देखिए इन द मनी कॉल्स काफ़ी दिखाई दे रही हैं बैंक निफ्टी के अंदर भी। आगे की ऑप्शन चेन है, जबकि ये हमारा लेवल क्लियर है। कौन सा लेवल है? 47,000, आप लोग को पता ही है, रीज़न भी पता है। सबसे बड़ा चेंज इन हुआ है, सबसे बड़ा टोटल हुआ है, यानी सबसे बड़ी दीवार ये दीवार टूट गई। 15 मिनट टाइम फ्रेम, उससे पहले एंटर नहीं करना लॉन्ग में, ना ही शॉर्ट में। सीधा बैंक निफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक निफ्टी बहुत तेज भागेगा अगर भागने पे ये आ गया तो, क्योंकि आज जैसे रेजिलियंस दिखाई तो हो सकता है कि कल थोड़ी सी तेजी दिखा दे। अगर तेजी आई तो बैंक्स में लीड, ऐसा ऐसा मुझे लगता है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिचुएशन जो है, टारगेट जो है अल्टीमेट 47,500 का आता हुआ दिखाई दे सकता है, और इसके ऊपर भी निकल सकता है, बट डिपेंड करता है कि ऑपरेटर भाई का मूड क्या है। कल लड़के आया था, हमने बात करी थी। आज लड़ने से कुछ ज़्यादा, वो लड़ाई में ऐसा लगता है पिटाई ज़्यादा हो गई, तो वो भी गुस्सा निकाला गया। अब कल क्या होगा वो कल पता लगेगा, लेकिन हमें अपने लेवल फॉलो करने हैं बिल्कुल ध्यान से। क्वांटिटी बिल्कुल कम, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे 1000 पॉइंट बढ़ रही हो चाहे 2000 पॉइंट बढ़ रही हो, हम कम क्वांटिटी में शांति रख करके धीरे धीरे ट्रेड करेंगे। मेन मोटिव क्या है, जब भी ऐसा खराब बाजार होता है ना, तो आपका मोटिव ये होना चाहिए कि मेरे को कम प्रॉफिट निकालना है, बट मुझे क्लोज ग्रीन में करना है। चाहे मैं 500 रुपीज़ लेकर के जाऊँ अपने घर, बट मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि मैं 500 दे के ना जाऊँ बस। और देना भी है ना तो थोड़ा सा ही दे करके मैं निकल जाऊँ। बाई चांस मेरा कोई स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, मुझे लग रहा है मार्केट नहीं समझ में आ रहा, भैया छोटा सा लॉस ले लिया ना, निकल जाओ। दैट इज बेटर देन अ बिगर लॉस। ऑलवेज रिमेंबर दैट। कई बार क्या होता है, हम उस छोटे लॉस को रिकवर करने के लिए और बड़ा लॉस कर लेते, तो वो भी ध्यान रख करके हमारे को चलना पड़ेगा। तो 47,000 के नीचे सेल का ट्रेड लेना है। 15 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल पकड़ के चलेंगे। पहली सपोर्ट दिख रही है 46,900 भाई, यहाँ पे ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद सीधा अगला टारगेट है 46,500 का सीधा। उसके नीचे फिर और गड़बड़ हो सकती है। देख लेते हैं आगे की ऑप्शन चेन, जिसके अंदर हमारे को ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इन द मनी पुट्स में अनवाइंडिंग जरूर दिखाई दे रही है। और जस्ट टू कंफर्म कि आगे तो नहीं शिफ्ट हुआ ये काम, तो हम 24 अप्रैल भी लिए चलते हैं आपको। सो नहीं, वहाँ पे कहीं कुछ खास नहीं है। फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं आप, जिसकी एक्सपायरी 19 मार्च, काफ़ी टाइम है इसके अंदर। उससे पहले गेम कल होगा, सेंसेक्स में होगा, तो काफ़ी गेम बाकी है अभी। सो 20758 पे क्लोजिंग है। यहाँ पे दोस्तों बड़ा क्लियर है, यहाँ पे तेज़ी का ट्रेड बनाना चाहिए ओनली अबव 20,800। उसके बाद जो सीधा 950 तक का मुझे टारगेट इसके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर ये निकल गया तो बिल्कुल पॉसिबल है। इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं फिन निफ्टी में, यहाँ पे सेलिंग करना बेस्ट है बिलो 20,700। यहाँ पे हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में कैंडल ले सकते हैं। नो क्यों? क्योंकि हम 700 और 800 की जोन को
नो ट्रेड जोन NTZ डिक्लेयर कर रहे हैं, इसके बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये जोन जब टूट जाएगा, मान लीजिए जैसे हम 800 के ऊपर निकलता है तो तेजी का ट्रेड लेंगे, नीचे टूटता है तो मंदी का ट्रेड लेंगे। यहाँ पे कैंडल 5-7 मिनट्स टाइम फ्रेम आप देख करके उसका लो ब्रेक अगर नीचे की तरफ का ब्रेकआउट आ रहा है और ब्रेकडाउन आ रहा है, और अगर ऊपर निकल रहा है तो हाई ब्रेक, तो अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पे दोनों साइड पे कम से कम 100 पॉइंट का टारगेट मिलता हुआ दिख सकता है अगर ये रेंज टूटती है तो। मिड कैप निफ्टी की तरफ भी चल लेते हैं। मिड कैप निफ्टी क्या कह रहा है, देखिए मिड कैप की बहुत बुरी हालत हो रही है, लगातार पिटाई हो रही है। 11,000 का कहाँ सगन डाल रहे थे, अब 10,000 का सगन रह जाएगा, ये सिचुएशन आ गई है। 10,342। तो यहाँ पे 350 के ऊपर तेजी का ट्रेड बनता है, लेकिन बड़ी रेजिस्टेंस खड़ी है 400 पे। 400 के ऊपर, अब यहाँ पे मैं बड़ी क्वांटिटी की बात करूंगा, अगर 400 के ऊपर हम कम से कम 30 मिनट्स, अब यहाँ पे हम ले रहे हैं 30 मिनट्स क्योंकि यहाँ पे कन्विक्शन ज़्यादा बड़ी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टाई सबसे ज़्यादा हुई है 30 मिनट्स। और अगर आप सेफ रिस्की प्लेयर हो तो 15 मिनट ले सकते हो, लेकिन उससे कम नहीं। कम से कम 15 मिनट की कैंडल हमें चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे ग्रीन कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज हो और उसका जब हाई ब्रेक हो तब हम एंट्री लेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा के 10,400 के ऊपर, क्योंकि उसके बाद आप ध्यान से देखो उसके बाद सीधा गेम है 500 पे। तो एक बार वहां से पुश मिलना शुरू हुआ तो गेम बन सकती है, क्योंकि जितनी पिटाई होती है जब रिकवरी होती है तो सब कुछ फिर ठीक ठाक भी वैसा ही होता है। तो यहाँ पे इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही हैं। शॉर्ट के लिए हम रेडी हैं। कहाँ पे शॉर्ट के लिए हम रेडी रहेंगे दोस्तों, आइडियली 10,300 के नीचे, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स टाइम फ्रेम यहाँ पे फॉलो करके उसके लो ब्रेक पे हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। टारगेट, पहला टारगेट 250 है, उसके बाद दरवाजे खुले हैं 200 और 150 के लेवल के लिए। तो चलिए आते हैं और डिस्क्लेमर और रूल्स देख लेते हैं, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और दोस्तों आज एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार जाना टेलीग्राम, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया या जिन्होंने ज्वाइन किया और वो वॉच नहीं कर रहे, एक बार जाना देखना कितने मैसेज डाले थे आज जैसे बाजार में आप लोग को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। और ये भी कमेंट में बताना कि आपने अगर कोई और पेड चैनल ज्वाइन किया हुआ है, उसका नाम नहीं लिखना प्लीज़, अदरवाइज वो स्पैमिंग हो जाएगा और वो सब। आप सिर्फ ये बताना कि क्या किसी और पेड चैनल में इतनी सपोर्ट प्रोवाइड होती है जितनी यहाँ पे फ्री टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड की गई। इसलिए जिन लोगों को उससे बेनिफिट हुआ, प्लीज़ मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि एक बार आप कमेंट जरूर डालेंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेम। और जिन लोगों ने वेबिनार वगैरह एनरोल करना है, बाकी सारी डिटेल्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जिनको टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, टेलीग्राम का लिंक आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है, कुछ मेरे टीम मेंबर्स के नंबर्स दिए हुए हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उनको ऐसे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो आपको ऐड करवा देंगे फ्री टेलीग्राम चैनल में। चलिए आते हैं, करते हैं मुद्दे की बात। दोस्तों अपने आप सर्च कर करके नहीं ढूंढना चैनल, बहुत सारे फेक चैनल है, आप गलत जगह ज्वाइन कर लोगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है। तो देखिए देखने को तो ये लग रहा है कि भैया सब कुछ बहुत बियरिश है। क्लियरली आज सेलिंग भी करके गए दोनों भाई और लॉन्ग्स भी क्लोज किए हैं, तो ये तो क्लियरली हमारे लिए डेटा नेगेटिव आ रहा है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी कॉल्स के अंदर भी डेटा हमारा नेगेटिव ही आ रहा है। रिटेलर्स को कॉल्स पकड़ा दी गई हैं और ये खुद बियरिश बैठे हुए हैं और यहाँ पे कहीं पे कोई खास कॉल बाय नहीं है। इंडेक्स पुट, और ये भी जो सोच रहे होंगे कि यार थोड़ा कॉल यहाँ पे ज़्यादा बाय है, तो वो हो सकता है कि किसी पोजीशन के अगेंस्ट, फ्यूचर शॉर्ट के अगेंस्ट ही हो सकता है, हेज के लिए कॉल बाय करिए। तो ये नंबर बड़ा इनसिग्निफिकेंट है और बड़ा छोटा नंबर है 13,000 का, तो उसको हम टोटली इग्नोर कर सकते हैं। तो डेटा, पहले दोनों डेटा पॉइंट नेगेटिव हैं। तीसरा डेटा पॉइंट देखिए, पुट बाय हुई है ओवरऑल, उसके अगेंस्ट थोड़ा बहुत हेज है शायद, और ओवरऑल दोनों बल्कि तीनों पुट बाय में हैं और रिटेलर अभी भी नहीं मान रहे। आपसे मैं कई बार बता चुका हूँ, जब तक ये नहीं मानते ये अड़े रहते हैं, बाजार गिरता रहता है। पास्ट में भी कई बार हुआ है, बाउंस भी करता है, लेकिन अच्छा खासा तब तक लॉस इनकी पिटाई हो चुकी होती है। तो ये एक गड़बड़ है, जब तक ये डेटा रिकवर नहीं होगा वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो हो सकता है कि सिचुएशन इस डेटा को देखते हुए कुछ इस तरह की बन जाए कि कल सुबह एक बार नीचे गिराएं, या सीधा आज का अगर क्लोज है तो खोले ही नीचे, उसके बाद रिकवरी दे, ताकि सारे नेगेटिव वालों को ये उनकी पिटाई करके वहाँ पे पोजीशंस जो है अपना प्रॉफिट बना करके और इन लोगों को डैमेज करके, लॉस दे करके गेम बना सकते हैं। सिर्फ एक सेविंग ग्रेस पूरे डेटा में दिख रहा है, वो ये है, यहाँ अच्छी क्वांटिटी में बाय है। ये क्लोज शॉर्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एडिड लॉन्ग बहुत बड़ी क्वांटिटी में है। ये लॉस खाने के लिए तो नहीं इन्होंने बाइंग करी, हो सकता है जरूर एफएमसीजी में करी हो, जैसे आईटीसी और उस तरह के स्टॉक्स में,
बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन हमें कंफर्मेशन के लिए दूसरे डेटा भी चाहिए। अब दूसरे डेटा हमें क्या मिलेंगे? दूसरा डेटा मिलेगा हमें कि कल हमारा जो लेवल है, जो मेक और ब्रेक लेवल हमने बनाया है, जो कि 22,000 का लेवल है या 47,000 का लेवल है, तो वो लेवल अगर क्रॉस होते हुए दिखाई देते हैं हमें, तो हम वहाँ पे तब बाय करेंगे। तो वो हमारे को एक क्लियर पिक्चर देगा, एक कंफर्मेशन देगा कि भैया बाज़ार जो है वो बिल्कुल अब ऊपर जाने के लिए रेडी है। चाहे अगर ये नीचे खुलता है तो हमारा जो लेवल है 47,000 का, और दूसरा जो हमने बात करी निफ्टी का इन पर्टिकुलर, क्योंकि कल उसकी एक्सपायरी है 22,000, उसके ऊपर चाहे ये नीचे खुलता है, लेकिन जब क्रॉस करे इसको तभी बाय करने का वहाँ पे बेनिफिट है। हाँ, जो लेवल हमने नीचे से बाउंस के एक्सपेक्ट किए हैं वहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है तभी हम उस लेवल के आसपास बाय करने की सोचेंगे, अदरवाइज हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ग्रीन कैंडल का वेट करना ही करना है, पहले 15 मिनट छोड़ के चलेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट में माफ़ कीजिएगा हम रह सकते हैं। अनलेस कि ऑपरेटर के दिमाग में ये हो कि भैया मैं कल सुबह पहली कैंडल से ही ऊपर खींचना शुरू कर दूं, तो वो एक अलग बात है। अगर आपको प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से समझ में आता है तो अकॉर्डिंगली अबव दीज लेवल्स यू कैन टेक ट्रेड एज पर योर ऑन रिस्क एपेटाइट। तो ये दोस्तों मेरा व्यू है बाजार को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। टेलीग्राम पे जो हम सपोर्ट दे रहे हैं फ्री टेलीग्राम चैनल पे, वो आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया जरूर ज्वाइन करें, और जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है ऑलरेडी प्लीज़ कमेंट जरूर करें कि आपको सपोर्ट कैसा लगा। होती है कल फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय।